हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस पर। प्रयास क्लासेस लेके आया है आपके डिमांड पर बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के लिए ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहा है या फिर उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है गाइस? एंड ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट चाहता है मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करना, या फिर उन स्टूडेंट के लिए है जो मैथ्स में अभी तक बुक तक नहीं खोला है और चाह रहा है बहुत ही अच्छा मार्क्स करना। तो मोस्ट वेलकम है आपका प्रयास क्लासेस में। आप भी प्रयास क्लासेस से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया था, मतलब सांख्यिकी को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के उन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, उनके क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में जस्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले ये चीज समझना है, ठीक है ना? इस चीज को समझना, प्रोबेबिलिटी रियलिटी में होता क्या है मेरे भाई। तो देखो, आपने क्या कर दिया, एक कॉइन ले लिया, समझना अच्छे से। आपने एक कॉइन ले लिया, उस कॉइन को क्या कर दिया आपने, जस्ट उछाला, जस्ट टॉच किया। यस और नो? दैट टाइम अपने पास में देखने को मिलता है या फिर हेड आता है या फिर टेल आता है। यस और नो? तो क्यों आ रहा है ऐसे, समझ आई? दोनों का आने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना दोनों का है, वो क्या है? 50-50 है। यस और नो? या फिर एक बैग से ले लिया आपने, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लैक सारी जो टोटल्स गेंदे थी, मतलब बॉल्स जो थी, उसमें डाल दिया। फिर आपने क्या कर दिया, उसको अच्छी तरह से घुमा दिया। घुमाने के बाद में आपने देखा उसमें आंख बंद करके एक जो बॉल्स थी वो रैंडमली वहां से निकाल दिया। वो एक गेंद जो थी वो रैंडमली आपने बाहर निकाल दिया। दैट टाइम आप देखोगे कि यार वो आपने सोचा तो क्या था कि रेड गेंद आएगी, बट वहां पे क्या हो जाता है, कभी ग्रीन गेंद आ जाती है और कभी रेड गेंद आ जाती है। मतलब देखो, अपन जो सोच रहे हैं क्या पता वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं रहता है। तो जो अपन सोच रहे हैं उसको आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या संभावना है, वो चीज अपन को फाइंड आउट करनी है। कोई भी चीज अगर अपन सोच रहे हैं रैंडमली उस चीज को निकाल रहे हैं, तो वो चीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आने की संभावना क्या है। समझ में आई चीज? शादी में जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि वहां पे खाने में तो ये होना चाहिए। सोचते हैं ना अपन कि यार वहां पे खाने में ये होगा, यस, बट जैसे अपन गए वहां पे जो अपन ने सोचा वो बिल्कुल ही नहीं है। क्या हो जाता, माइंड खराब हो जाता, यार ये सोचा तो है ही नहीं। यस और नो? तो अपन ने जो सोचा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वहां पे वो चीज होने की संभावना क्या है, उसी को अपन किसमें फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करते हैं। क्लियर गाइस? अब देखो, इसका कुछ एक फॉर्मूलास होता है। देखो, प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो पीई से प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है। समझ में आई? और एक छोटा सा इसका ये फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो, अगर कोई भी चीज आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो उसको पीई कहेंगे अपन। क्लियर है? नहीं आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी डैश ई आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल में रहेगा। देखो, इस चीज से क्या मिल रहा है अपने को कि जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कहां से, देखो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो कहां से रहेगा, 0 से तो स्टार्ट होता है और 0 के इक्वल रहेगा, या फिर 1 के इक्वल रहेगा, या 1 से स्मॉल रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक होगा। क्लियर है ना? तो इसका जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 के बीच में, 0 और 1 के इक्वल भी हो सकता है या फिर उसके बीच में होगा। क्लियर है? समझ में आई चीज? तो देखो, अब थर्ड चीज देखते हैं अपन कि थर्ड चीज क्या हो जाएगी अपने पास में। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को देखते हैं अपन। क्लियर है ना? तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं मैं, और फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये इसका होता है फॉर्मूला। सर, ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है? मीन्स अगर इसको हिंदी में बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, अनुकूल परिणाम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कुल परिणाम होता है। क्लियर है? सर, ये फेवरेबल क्या होता है? अब देखो, सोचना एक बार, माइंड में लाना अपने। अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप कहीं खाना खाने जा रहे हो,
क्लियर है, किसी फ्रेंड की शादी है, वहां पे खाना खाने जा रहे हो और आपने सोचा है कि वहां पे ये चीज होनी चाहिए, या सुनो, आपने सोचा है कि ये चीज होनी चाहिए, अगर वो चीज वहां पे हो गई तो ये आपके फेवर में काम हो गया। आपने जो सोचा था वो चीज हो गई है तो ये चीज अपने फेवर में है, क्लियर है ना। और आपने जो सोचा है वहां पे वो नहीं हुई है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये अपने फेवर में नहीं हुआ साहब, क्लियर है ना। तो सेम चीज है, जो चीज आपने सोची है, जो क्वेश्चन ने बोला है कि रेड जो बॉल्स है वो आना चाहिए, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर रेड बॉल आ जाएगा तो अपने फेवर में हो जाएगा, रेड बॉल नहीं आएगा तो अपने फेवर में नहीं होगा मेरे भाई, क्लियर है गाइस। ओके, तो एक बार इस चीज को डिनोट कर लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, क्लियर है। देन मैं इसके कुछ टाइप्स, क्वेश्चन के कुछ अलग अलग टाइप्स है, तो पहले टाइप्स को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लो। तो गाइस जो पहला जो टाइप अपने पास में है वो बैग्स का है, जो कि एग्जाम में 100% पूछता है, क्लियर है ना। सर करना कैसे है इसको, जस्ट वो चीज देखते हैं अपन, क्या है जो बैग पे डिपेंड जो क्वेश्चन रहते हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल कि अपने पास में एक बैग है, फॉर एग्जाम्पल देखो अपने पास में ये वाला बैग है, जस्टली ये बैग बना दिया भाई साहब मैंने, क्लियर है। अब देखो इसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने ले लिया 5 जो है वो रेड बॉल ले लिया, और 6 जो है वो व्हाइट ले लिया है, और 3 जो है वो ग्रीन ले लिया है, और 4 जो है वो ब्लैक ले लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया पूरे को, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, यस और नो। देन अब क्या हो जाएगा, जस्टली मैं रैंडमली यहां से एक जो बॉल्स है वो बाहर निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो बॉल्स अपने पास में है वो रेड कलर की बॉल्स है। कौन सी कलर की है, रेड कलर की बॉल। मींस कलर कौन सा होना चाहिए, रेड, क्लियर है, रेड कलर की बॉल्स होनी चाहिए अपने पास में। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं यहां से रैंडमली एक बॉल्स बाहर निकालूंगा तो वो बॉल्स मेरे पास में रेड कलर का होगा। तो देखो यहां से फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, मैंने निकाला, हाथ डाला इसके अंदर और रैंडमली एक बॉल बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास में वो बॉल क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर वो रेड बॉल आ गया तो मेरा फेवरेबल हो जाएगा, मतलब मेरे फेवर में आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अदरवाइज मेरे फेवर में आंसर नहीं होगा, क्लियर है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, रेड बॉल है कितना अपने पास में, देखो कितना है, 5 है। तो जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम वो कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना है, 5 है। जो चीज क्वेश्चन में मेंशन है कि रेड बॉल आना चाहिए, क्लियर है ना, तो रेड बॉल देखना है कि कितना अपने पास में, तो रेड बॉल कितना है यहाँ पे 5 है, तो यही अपने फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस यार एक बार बता दो मुझे, कमेंट तो कर दो यार, क्लियर है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे सर टोटल आउटकम कितना हो जाएगा अपने पास में, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा अपने पास में, तो वो देख लो एक बार। सर टोटल आउटकम कैसे फाइंड आउट करता है, तो देखो यहाँ पे जो अपने पास में नंबर दिया हुआ है 5 6 3 4, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, +6 +3 +4, तो इन सभी को क्या करना है, अपने को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम आ जाएगा। मींस क्या है टोटल आउटकम, कहते किसको है, तो वो देखो एक बार कि जस्ट अपन बैग्स में हाथ डालेंगे, वहां से एक जो बॉल है वो रैंडमली बाहर निकालेंगे, तो देखो वहां से क्या होगा अपने पास में, बॉल तो कोई भी आ सकता है ना बाहर, बॉल तो बाहर कोई भी आ सकता है ना, यस और नो। देन मतलब जो अपने पास में टोटल जो बॉल्स रहेगी उसमें से कोई भी बॉल्स बाहर आ सकती है, इट मींस ये अपना क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो यहां से क्या हो गया अपने पास में, यहां से 11 हो गया, 11 15 एंड 18 आ गया, कितना आ गया, 18 आ गया। अब जस्ट मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था आपको, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो देखो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगा, रेड बॉल, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5/18, यहां से नहीं कट रहा है तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर है। जस्टली मैं अगर यहां से ये पूछ लूं आपसे कि मुझे रेड बॉल नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रेड बॉल नहीं चाहिए, और कोई अदर बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कहां है, मींस रेड बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल नहीं आनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास में रेड बॉल आने की दिया हुआ है तो नहीं आने की फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस कर लो ना। अभी एक फॉर्मूला बताया था, देखो जस्टली ये वाला फॉर्मूला, PE + PE0 इक्वल टू 1 बताया था मैंने। देखो आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है अपने को कितना है, 5/18 प्लस P0E इक्वल टू 1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा अपने पास में, P0E इक्वल टू 1 माइनस 5/18, जस्टली माइनस कर लेंगे तो 18 एंड 18 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में
18 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर सकते हो ना, माइनस ही तो करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 13/18, 13/18। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो यहां से कुछ भी दे सकता है, क्लियर है ना, ऑरेंज जो भी अपने पास में चॉकलेट लेके भी दे सकता है, या फिर कंचे लेके ले सकता है, मतलब किसी भी टाइप्स का दे सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। मैंने एज बॉल्स का लेके करवाया, यहाँ पे किसी भी चीज मतलब कोई भी चीज के अंदर डाल सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर है। मैंने कलर को बेस रखते हुए मैंने क्वेश्चन दिया यहां से, वहां पे किसी और चीज को भी बेस रख सकता है, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्टली अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं आपको कि अगर मान लो मुझे ये नहीं पता है कि ब्लैक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मुझे नहीं पता है, क्लियर है ना, और मैं आपको ये पूछ लूं, मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि ब्लैक बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल नहीं आना चाहिए, तो मेरे फेवरेबल में क्या हो जाएगा, मतलब अपने को क्या निकालना है, ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, क्लियर है ना, नो नॉट, क्लियर है ना, ब्लैक कलर नहीं चाहिए। तो देखो ब्लैक कलर को छोड़ दो, बाकी कुछ भी आ गया मेरे पास में तो मेरे फेवर में होगा ना मेरे भाई, फेवर में होगा ना, यस। तो देखो यहां से फेवरेबल क्या हो जाएगा अपने पास में, फेवरेबल क्या हो जाएगा अपने पास में, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, देखो अगर ये रेड आ जाएगा तो भी फेवर में होगा, 6 ये अपने व्हाइट आएगा तो भी फेवर में होगा, और ग्रीन आएगा तो भी फेवर में आ गया, रेड मतलब ब्लैक आ गया तो फेवर में नहीं है मेरे भाई, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से, जस्टली देखो यहां से इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, वेट 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 वेट, या यहां से क्या हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, ओके क्लियर है, क्लियर। देन यहां से देखो अपने पास में टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम अपने पास में कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम अपने पास में कितना हो जाएगा। तो देखो टोटल आउटकम को कैसे देखेंगे अपन, जस्टली टोटल आउटकम मतलब टोटल कितना नंबर है, 5 + 6 + 3 + 4, इट मींस टोटल कितना आया था, अभी अपन ने सॉल्व किया था तो 18 आया था, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ब्लैक कलर नॉट, मतलब ब्लैक कलर नहीं चाहिए अपने को, ब्लैक कलर नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या अपने पास में है, तो वो देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, फेवरेबल आउटकम कितना है 14 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 18, कट रहा है काट दो 7/9, क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है उसमें जो न्यूमरेटर मतलब जो अंश अपने पास में है वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर मतलब हर से, क्लियर है ना। देखो यहां से अपने पास में जो न्यूमरेटर 7 है बट 9 से छोटा है, अपने पास में यहाँ पे आया था 5/18 तो देखो ये छोटा है, अपने पास में 13/18 आया था तो ये भी छोटा है, क्लियर है ना। तो देखो ऑलमोस्ट न्यूमरेटर क्या आएगा, छोटा आएगा या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा, कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर नहीं होगा, क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन सभी दोस्तों के साथ में दबा के शेयर करना है जिनको मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। चाहे अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है तो भी चैलेंज हमारा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवा सकते हैं हम, अगर आप रेगुलर यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे तो ये हमारा चैलेंज है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।